तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। I am here to represent recording number 5, class 8, general science, chapter number 1, human organ system. सबसे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फोन या कंप्यूटर के जरिए जैसे भी आसानी हो हमारी तालीमी वीडियोस के जरिए आप ऑनलाइन तालीम हासिल करें और कोशिश करें कि डेली 1 से 2 घंटे लास्ट में आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। इससे ये होगा कि आपका जो सिलेबस है वो कवर जल्दी हो जाएगा और ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे प्लेटफॉर्म से आप मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। पहली जमात हम तमाम क्लासेस के तमाम सब्जेक्ट्स की तालीमी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल या आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और हमारी तालीमी वीडियो से आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। आज हम अपने रिकॉर्डिंग नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि किडनीज और उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, पेज नंबर हमारा 11 हमारा पेज नंबर है। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था अबाउट किडनीज और उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर पढ़ी थी। हमने फिर नेफ्रॉन्स के बारे में कंप्लीट उसकी डिस्कशन की थी कि उसमें कितने पार्ट्स होते हैं और कौन सी ट्यूब्यूल्स होती हैं। आज हम बात करेंगे फंक्शंस की कि किडनी का फंक्शन क्या है, इसका बेसिकली फंक्शन क्या है, ये सब हम आज स्टडी करेंगे। कहते हैं ब्लड कैरीज नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी टू द किडनीज। तो जो हमारा ब्लड है वो ही नाइट्रोजनस मटेरियल्स जो कि वेस्ट है, हार्मफुल होता है, वो हमारे किडनी तक लेकर जाता है ब्लड। अब जब ब्लड किडनी के अंदर एंटर हो गए, अब वहां पर उसकी फिल्ट्रेशन होगी कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो साइड पर होगा और उसको अलग कर दिया जाएगा तो क्लियर ब्लड से। तो इनसाइड द किडनीज blood containing nitrogenous waste reaches the glomerulus। ये हमने पार्ट पढ़ा था renal corpuscle का कि ये glomerulus पार्ट तक जाता है। वहां पर क्या होगा, here most of the water and waste materials are filtered। जो glomerulus पार्ट है, जो renal corpuscle का जो glomerulus पार्ट है, वहां पर filtration का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उधर क्या फिल्टर होगा, most of the water and waste materials are filtered from the blood। अब ब्लड से वेस्ट मटेरियल फिल्टर हो जाएगा और मोस्ट ऑफ द वाटर भी फिल्टर हो जाएगा इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। किसके अंदर, अब बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, यानी ग्लोमेरुलस तक वो ब्लड आया। अब उसने क्या किया, वहां पर क्या चीज फिल्टर होगी, अब वहां पर वेस्ट मटेरियल और मोस्ट ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। किसके अंदर, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर वो आ जाएगा। ठीक है। अब द ब्लड आफ्टर लूजिंग वेस्ट मटेरियल इज कलेक्टेड इन आर्टियोल्स। अब जो साफ ब्लड बच जाएगा जिसके अंदर कोई वेस्ट मटेरियल नहीं होगा, अब वो उसकी आर्टियोल्स के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। वहां से उसका हम कह सकते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है ब्लड के अंदर वो अलग हो चुका है। विच अल्टीमेटली फॉर्म रेनल आर्टरी। अब यही जो आर्टियोल्स है वो एक रेनल आर्टरी बनाएगी। ये जो किडनी की जो रेनल आर्टरी होती है, द क्लीन ब्लड इज brought back to the main circulatory system। और इस तरह वो जो साफ ब्लड होता है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस आ जाता है। यानी ब्लड एंटर हो गया, वेस्ट मटेरियल उसके अंदर मौजूद था, वो ब्लड जाएगा किस पार्ट से, ग्लोमेरुलस पार्ट से गुजरेगा। वहां पर मोस्ट ऑफ द वाटर, ये जो वाटर है और वेस्ट मटेरियल फिल्टर हो जाएंगे। अब क्या होगा, फ्रॉम द ब्लड इनटू बोमेन्स कैप्सूल में वो आ गए हैं मटेरियल। अब जो साफ ब्लड बचा, द ब्लड आफ्टर लूजिंग वेस्ट मटेरियल, अब वो ब्लड कहां पर कलेक्टेड होगा, आर्टियोल्स के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। आर्टियोल्स, ART, ठीक है, आर्टियोल्स के अंदर वो कलेक्ट हो गया साफ ब्लड। अब क्या होगा, विच अल्टीमेटली फॉर्म रेनल आर्टरी। अब जो आर्टियोल्स होती है वो क्या बनाएगी, रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी वो किडनी की आर्टरी हो गई। ठीक है। अब वो जो रेनल आर्टरी में ब्लड आ गया,
अब रेनल आर्टरी से क्या होगा, द क्लीन ब्लड इज ब्रॉट बैक टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो रेनल आर्टरी बन गई जिसके अंदर साफ ब्लड है, मैं आर ए लिख देता हूँ रेनल आर्टरी, ये रेनल आर्टरी जिसके अंदर साफ ब्लड है, अब ये ब्लड किसके अंदर शामिल हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम, अब ये साफ ब्लड उसके अंदर शामिल हो गया, अब ये पूरी बॉडी में मूव कर सकता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है किडनीज के अंदर। अब ये ब्लड तो ट्रांसफर हो गया, अब जो मटेरियल बचा है उसका क्या हुआ वो देखते हैं। दिस फिल्ट्रेट विच मूव्स इनटू द रेनल ट्यूब्यूल। अब जो वेस्ट मटेरियल जो बचा था, जो फिल्ट्रेट था, ठीक है, वो क्या करता है, दिस फिल्ट्रेट विच मूव्स इनटू द रेनल ट्यूब्यूल। अब ये रेनल ट्यूब्यूल में मूव करेगा ऑफ नेफ्रॉन, जैसे हमने वो पर, जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, ऐसे ये हमने नेफ्रॉन पढ़ा था, डिस्कस किया था लास्ट रिकॉर्डिंग नंबर 4 में। तब ये जो ब्लड है यहाँ पर तो ये फिल्टर हो गया, अब जो वेस्ट मटेरियल है वो इन रेनल ट्यूब्यूल से जो फिल्ट्रेट बन रहा है बचा है वो इसमें से मूव करेगा। अब this filtrate which moves into renal tubule of nephron also contains some useful substances। अब वेस्ट के साथ साथ इसके अंदर कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी मौजूद हैं जो हम नहीं चाहते थे कि वो वेस्ट मटेरियल के साथ जाया हो जाए। हम चाहते हैं वो जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब कर ले। अब क्या होता है, ड्यूरिंग इट्स पैसेज टुवर्ड्स द कलेक्टिंग डक्ट 99% ऑफ द फिल्ट्रेट is reabsorbed into the blood in capillaries around renal tubule। अब वो कहते हैं जो इनका जो पैसेज गुजर रहा होता है, ड्यूरिंग द पैसेज कलेक्टिंग डक्ट 99% का जो फिल्ट्रेट है, 99% जो कंटेन करता है यूजफुल सब्सटेंस, इज रीअब्सॉर्ब, उसको दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है बच्चों, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड के अंदर इन कैपिलरीज अराउंड द रेनल ट्यूब्यूल। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। अब ये वेस्ट मटेरियल ऐसे मूव कर रहा है, इसके अंदर सारा वेस्ट मटेरियल है, उसके अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस भी मौजूद है। अब हम चाहते हैं कि वो यूजफुल सब्सटेंसेस जाया ना हो, तो इनके रेनल ट्यूब्यूल के भी इर्द गिर्द कैपिलरीज मौजूद होती हैं, तो वो सारा जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अब जो भी एंड तक जाएगा वो बचेगा वेस्ट मटेरियल, जो एंड तक जाएगा वो वेस्ट मटेरियल, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो ये चीज इसकी यहाँ तक स्टडी हो गई। दिस फिल्ट्रेट व्हिच मूव्स इनटू द रेनल ट्यूब्यूल कंटेन्स सम सब्सटेंसेस, ये हमने बात कर ली है। अब देखते हैं ड्यूरिंग दिस रीअब्सॉर्प्शन। अब ये ग्लोमेरुलस है, ये रेनल कर्पस्कल। ग्लोमेरुलस कहता है नाइट्रोजनस वेस्ट वाटर हो गया, एंटर इन बोमेन्स कैप्सूल में एंटर हो गया। अब बोमेन्स कैप्सूल में क्या बचा, ब्लड विद नाइट्रोजनस मटेरियल। अब ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या चीज मौजूद है, नाइट्रोजनस मटेरियल। ड्यूरिंग दिस रीअब्सॉर्प्शन more waste material are absorbed from blood capillaries into the renal tubule filtrate। अब मजीद रीअब्सॉर्प्शन हो रही है और वेस्ट मटेरियल क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू रेनल ट्यूब्यूल। नाउ द फिल्ट्रेट इन रेनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड यूरिन। अब जो फिल्ट्रेट बचेगा, जो सब कुछ रीअब्सॉर्प्शन के बाद जो बचेगा वो कहलाएगा यूरिन, जो सिर्फ वेस्ट मटेरियल होगा। which moves into a collecting duct, जो collecting duct में मूव करेगा, and then into renal pelvis। तो अब उसके अंदर क्या होगा, वो renal pelvis में, यानी सारी चीजें absorb हो गई है यूजफुल। अब जो फिल्ट्रेट बचेगा वो क्या होगा, यूरिन होगा। अब वो वेस्ट है, वो उसको हमने बॉडी से बाहर करना। अब वो यूरिन क्या करेगा, which moves into collecting duct। अब ये यूरिन जाएगा collecting duct में and then into renal pelvis। फिर ये कहाँ जाएगा, renal, यानी मोस्ट यूजफुल सब्सटेंसेस हमने एब्जॉर्ब कर ली। अब ये जो यहाँ पर जो बचेगा फिल्ट्रेट वो होगा यूरिन। यूरिन ठीक है, यूरिन बचेगा वो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट से बच्चा हमें पता है फिर वो आगे रीनल पेल्विस में जाएगा। रीनल पेल्विस से होता हुआ यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और यूरेथ्रा से बॉडी से आउट हो जाएगा। तो ये इस तरह यूरिन जो वेस्ट मटेरियल है इस तरह हमारी बॉडी से रिमूव होता है। फंक्शंस ऑफ किडनी में आपने देखा कि सबसे पहले तो ब्लड फिल्टर होता है, फिर ब्लड फिल्टर होने के बाद जो सब्सटेंस जो मटेरियल फिल्ट्रेट बच जाता है वो बच्चों जाता है रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता है।
रीनल ट्यूब्यूल में क्या होता है, फिर उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है और जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। बाकी जो बचता है वो क्या कहलाता है, यूरिन कहलाता है, और जो कि कलेक्टिंग डक्ट में मूव करता है। ये चीज हमने की है। अच्छा, वो कहता है फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये स्ट्रक्चर ऑफ बोमेंस कैप्सूल का बताया, इसमें क्या क्या चीज हो रही है। उसके अंदर एक आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी होती है, कि जो साफ ब्लड है वो क्या करता है, रीनल आर्टरी में चला जाता है, फिर रीनल आर्टरी से वापस वो सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है, साफ ब्लड जिसके। ये है वेन, जो कि वेन कहते हैं जो ब्लड आ रही है जो वो वापस इधर चला जाता है, इधर ग्लोमेरुलस। अब वो कहता है फॉर योर इंफॉर्मेशन द एवरेज कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन यूरिन इन ग्राम पर 100 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, यानी वाटर के अंदर 96 ग्राम वाटर होता है, यूरिया 2 ग्राम होता है, यूरिन की कंपोजिशन होता है, ठीक है। मिनरल साल्ट होते हैं 1.8 ग्राम और अदर नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं 0.2 ग्राम। एक एक्टिविटी दी हुई है, उन्होंने कहा है गेट और परचेज अ किडनी ऑफ अ शीप और गोट फ्रॉम बुचर स्टोर। आपने अक्सर देखा होगा, आप कुर्बानी वगैरह भी करते हैं तो वहां पे किडनीज वगैरह जब जानवर से पकड़ते हैं तो निकल, तो वो यही कह रहा है कि कोई किडनी कोई बकरी की या किसी की भी आप किसी किसाब की शॉप से ले लें। ऑब्जर्व इट आउटर स्ट्रक्चर, अब उसकी जो बाहर के स्ट्रक्चर है वो कहता है उसका मुशाहिदा करें। मेक इट्स डायग्राम, उसके आपने डायग्राम बनाए ऑन योर वर्कबुक के ऊपर। कट द किडनी लेंथ वाइज इनटू 2 हाफ, अब जो किडनी है उसको आप 2 हिस्सों में क्या करते हैं, कट करते हैं। Observe the cut surfaces of 2 halves of the kidney with the help of a magnifying glass and draw the internal structure। अब कहता है जो आपने किडनी कट कर दिए, अब एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो जूम करके दिखाता है, ठीक है, चीजें क्लियर करें। आप उसके अंदर उसके जरिए देखेंगे तो आपको उसकी जो किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी वाज़ेह नजर आएगी और फिर आप उसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करें। तो ये एक एक्टिविटी है, अच्छा होगा कि आप ये एक्टिविटी करें, इससे आपको सीखने का मौका मिलेगा, आपको पता लगेगा कि किडनी की आउटर सरफेस क्या है, किडनी की इनर सरफेस क्या है। तो ये फंक्शन ऑफ किडनी आपने लाजमी याद करना है। ये बेसिकली पेपर में भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, अगर मैं भी सेट करूंगा तो मैं लाजमी ये बताऊंगा, पूछूंगा कि फंक्शन ऑफ किडनी क्या है, तो आपने इसी तरह फंक्शन ऑफ किडनी याद करना है। नेक्स्ट अगर आप नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज, कि मॉल फंक्शनिंग ऑफ किडनी या मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, किडनी का खराब होना, किडनी का अच्छी तरह परफॉर्म ना करना, इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं। अक्सर होता है ना, किडनी कहते हैं कि उसे गुर्दे की पथरी हो गई है, उसके गुर्दे से इतना काम नहीं करते, तो क्या प्रॉब्लम्स है, ये हमने इसकी डिस्कस करनी। पहले नंबर पे है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनीज, कि किडनी के अंदर स्टोन बन जाना, पत्थर जैसे हम कहते हैं पथरी हो जाना, ठीक है। तो ये पहला, तो ये रीजन है कि इसकी वजह से भी क्या करती है, किडनी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करती, किडनी अच्छी तरह फंक्शन नहीं करती। पहली रीजन है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, के पथरी का बन जाना किडनीज के अंदर। समटाइम्स किडनीज कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली, बाज़ औक़ात किडनी अच्छा वर्क परफॉर्म नहीं कर पाती। टू रिमूव द राइट, अब याद रखना अगर किडनी परफॉर्म अच्छा वर्क नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारी बॉडी से निकलना मुश्किल हो रहा है, और यू नो वेल के वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, बॉडी की हेल्थ के लिए। तो कहता है टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट और साल्ट फ्रॉम द ब्लड, क्या समटाइम किडनी अपना वर्क नहीं करती और वो नाइट्रोजनस वेस्ट को या दूसरे साल्ट को हमारे ब्लड से रिमूव करने में नाकाम रहती है। इन सच सिचुएशन, उस सूरत हाल में क्या होता है, दिस साल्ट एक्यूमुलेट इन किडनी, जो साल्ट होते हैं किडनी के अंदर वो उसके अंदर जमना शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। एंड फॉर्म स्टोन, कहते हैं ना स्टोन किससे बनता है, एक साल्ट है उसके जर्रात आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाए, ऐसे कंबाइन हो के तो एक पत्थर किडनी स्टोन बना देता है जिसे हम पथरी कहते हैं। अब समझ आई कि अगर वो किडनी स्टोन बनता कैसे है, याद रखना कि पथरी ऐसे बनती है कि अगर किडनी अपना जो वर्क है वो परफॉर्म ना करे तो उसके नतीजे में जो साल्ट होते हैं, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी से नहीं निकल पाता,
तो वो जो साल्ट है वो किडनी में जमा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बॉडी से नहीं निकल रहा। अब वो जमा जमा होते होते वो एक पत्थर की स्टोन नुमा एक चीज बना देता है, जम जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, किडनी स्टोन। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। अब जब किडनी के अंदर वो स्टोन रहेगा तो जाहिर सी बात है वो उसकी फंक्शनिंग को और मुतासिर करेगा और किडनी को डैमेज करेगा। तो वो कहता है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज एंड कॉजेस सीवियर पेन, जिससे क्या होगा कि शिद्दत का पेन फील होगा। जब फंक्शन हमारी किडनी में स्टोन होता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। किडनी स्टोन्स में ट्रेवल टू यूरेटर। अब वो जो किडनी स्टोन जो पत्थर सा बन गया है, अब वो यूरेटर के अंदर भी क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। अब यूरेटर एक छोटी सी नाली है, अब उसके अंदर किडनी स्टोन जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी यूरिन का बॉडी से निकलने में, और इससे और ज्यादा पेनफुल हो। तो किडनी स्टोन में ट्रेवल टू यूरेटर, किडनी स्टोन यूरेटर में ट्रेवल कर सकता है, यूरिनरी ब्लैडर तक भी जा सकता है, यानी किडनी से आगे भी वो किडनी स्टोन ट्रेवल कर सकता है। कॉमन काज ऑफ स्टोन इन किडनी आर एक्सेसिव कैल्शियम साल्ट। वो आप मुझे बताओ कि किडनी स्टोन्स का रीजन क्या है, कॉमन रीजन क्या है कि इससे, तो उसका है कि कैल्शियम साल्ट का ज्यादा एक्सेसिव होना, उसकी क्वांटिटी में ज्यादा होना इन फूड एंड यूरिक एसिड। तो द कॉमन काज ऑफ स्टोन इन किडनी आर एक्सेसिव कैल्शियम साल्ट इन द फूड, कि जो हम खुराक खा रहे हैं उसके अंदर कैल्शियम साल्ट का ज्यादा होना, एंड यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड का ज्यादा होना किडनी स्टोन का बाइस बनता है। ये किडनी स्टोन, ये देखो ये स्टोन है, अब ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है, अब ये स्टोन है किडनी के अंदर है, अब ये स्टोन आगे जाके यूरेटर में भी हो सकता है। तो ये स्टोन देखो, ये स्टोन अब ये इसके फंक्शन को मुतासिर करेगा। किडनी से इतना ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर सकेगी, नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी से निकल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से पूरी बॉडी का बैलेंस खराब हो जाएगा। अब वो कहता है स्मॉल साइज स्टोन कैन बी रिमूव थ्रू यूरिनरी सिस्टम। अब उसकी वो बता रहा है कि अब ये जो पथरी है, जो गुर्दे के अंदर पथरी है, अब इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। वो कहता है स्मॉल साइज का, ये ऐसे स्टोन जिसका साइज बहुत ही स्मॉल हो, कैन बी रिमूव थ्रू यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम से हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, उसे बाहर कर सकते हैं बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर। अक्सर आपने सुना होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा पानी पिए तो ये पथरी यूरिन के जरिए बाहर निकल जाएगी। तो एक तो ये है अगर उसका साइज स्मॉल है। अगर वो कहता है मीडियम साइज के स्टोन है कि उसका साइज मीडियम है पथरी का, आर रिमूव बाय लिथोट्रिप्सी। तो एक टेक्निक है उसके जरिए हम इसको रिमूव कर सकते हैं जिसका नाम है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी अक्सर पेपर में आज पूछी जा सकती है, इसका याद होना चाहिए कि ये है क्या। लिथोट्रिप्सी इन्वॉल्व्स बम्बार्डमेंट ऑफ शॉक वेव्स। एक वेव्स होती है उसको हम बम्बार्ड करते हैं ऑन दिस स्टोन पथरी पर फ्रॉम आउटसाइड, यानी एक वेव्स होती हैं शॉक वेव्स जो हम बाहर से ना किडनी के पॉइंट जहाँ पर स्टोन है वहां पर हम उसकी बम्बार्डमेंट करते हैं, उस शुआएं को फेंकते हैं। उससे क्या होता है, वो जो शुआएं होती है वो जो स्टोन को ब्रेक डाउन कर देती है, उसके टुकड़े कर देती है। शॉक वेव्स ब्रेक द स्टोन इनटू स्मॉल पीसेस, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, व्हिच आर पास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन। जब ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो वो यूरिन के जरिए बॉडी से, यानी पेशाब के जरिए वो बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। स्टिल लार्जर स्टोन, अगर बहुत ही ज्यादा बड़े साइज का स्टोन है तो आपने देखा होगा ऑपरेशन सर्जरी के भी करते हैं ताकि उसका रिमूव कर सके। तो तीन तरीके हमने देख लिए। पहला तो अगर स्मॉल साइज है तो हम पानी ज्यादा पिए तो वो निकल जाएगा। अगर उसका साइज मीडियम है तो हम लिथोट्रिप्सी, एक टेक्निक है। लिथोट्रिप्सी क्या है कि अगर हम शॉक वेव्स को स्टोन पर बम्बार्डमेंट करवाएं तो वो क्या करती हैं, वेव्स जो होती हैं शुआएं, वो स्टोन को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर देती हैं और वो यूरिन से निकल जाता है। लेकिन अगर स्टोन का साइज ज्यादा बड़ा है तो फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए सर्जरी इसका आखिरी है। अब रीनल फेलियर क्या होता है कि फंक्शनिंग ना करना किडनी का। रीनल फेलियर इज द कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनीज टू वर्क, कि एक तो कंप्लीट गुर्दे अपना काम ना करें और एक हो या आधा करें, ठीक है। तो रीनल फेलियर इज द कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनीज टू वर्क। द मेन cause of renal failure are long term infectious diabetes
मेलिटस एंड हाइपरटेंशन। इसकी वो कहता है रीजंस क्या है, इसकी काजेज है कि इन्फेक्शन हो जाना किसी भी किस्म का, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन, डायबिटीज मेलिटस ये जैसे शुगर की बीमारी होती है, एंड हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की वजह से भी ये क्या होता है, गुर्दे अपना काम करना छोड़ देते हैं। डायबिटीज मेलिटस इज अ डिजीज, ये डायबिटीज मेलिटस को एक डिजीज है इन विच शुगर लेवल इंक्रीज इन ब्लड। ये जो शुगर के मरीज होते हैं उनका क्या होता है बच्चों, उनके ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। यानी डायबिटीज मेलिटस इज अ डिजीज, ये कौन सी डिजीज है, इन विच शुगर लेवल इंक्रीज इन ब्लड। हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन इज अ स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड कहते हैं इसका बीपी हाई। तो हाइपरटेंशन इज अ स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन द बॉडी, सडन ब्लॉकेज ऑफ बॉडी सप्लाई टू किडनी में आल्सो रिजल्ट इन रीनल। तो इसके 2-3 फेलियर है, इसको आपने अच्छी तरह देख लेना कि ये कौन कौन से फेलियर है। इन्फेक्शन है, डायबिटीज में हाइपरटेंशन, फिर डायबिटीज मेलिटस की उन्होंने एक्सप्लेन किया, इसकी डेफिनेशन कर लेना, फिर हाइपरटेंशन का भी ये। अब नेक्स्ट इसका हम कहते हैं इसकी ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ मेल फंक्शनिंग किडनीज। अब ये वो ट्रीटमेंट है कि जहां पर गुर्दे अपना काम करना छोड़ दिए हैं, ठीक है, वो तो पहले वाली थी ना, वो किडनी स्टोन की वजह से, अब वो है, अब किडनी स्टोन नहीं भी होता फिर भी किडनीज अपना काम करना छोड़ दें, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, इसके लिए पहले ट्रीटमेंट का नाम है डायलिसिस। डायलिसिस जिसे हम कहते हैं डायलिसिस, ये है डायलिसिस जिसे हम कहते हैं ना गुर्दे वॉश करना, आपने सुना होगा ये टर्म हर के उसके गुर्दे वॉश हुए हैं उसके, तो ये डायलिसिस ये एक टर्मिनोलॉजी है। क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड, यानी हमारे जो किडनीज हैं हमें पता है वो ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, लेकिन अगर वो अपना काम करना छोड़ते हैं फिर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तौर पर ब्लड को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड के बाहर से कोई मेथड लागू करें, is called dialysis, is called dialysis. It is done by the machine called dialyzer. एक मशीन होती है जिसे हम डायलाइजर कहते हैं, उसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो डायलिसिस कहलाता है। डायलिसिस क्या होता है, the blood of patient is passed through dialyzer which contain dialysis fluid. Blood flows through the tubes of the dialyzer and dialysis fluid flow around the tubes. The waste material moves from blood to the dialysis fluid. The cleansed blood is returned to the body. ये देखो ये ब्लड है, ये ये प्रोसेस ये डायलाइजर है, ठीक है, और ये फ्लूइड है डायलिसिस फ्लूइड। अब ये क्या होता है कि जो ब्लड यहाँ से इधर एंटर होता है डायलाइजर में, अब जो वेस्ट हो रहा होता है इसके अंदर वो चला जाता है डायलिसिस फ्लूइड में। अब यहाँ से जो ये जो ब्लड है, ये जो यूज डायलिसिस, यहाँ से हम क्या कहते हैं, क्लीन ब्लड जो होगा वो उसकी यहाँ से क्लीन होकर वो वापस हमारी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोबारा देखें, द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज पास थ्रू द डायलाइजर। ये जो ब्लड है पेशेंट का, ये समझो क्लीन नहीं है ब्लड, ये डायलाइजर में पास गुजार दिया जाता है, ठीक है, which contains dialysis fluid, जो जिसके अंदर क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड होता है। ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स, अब ब्लड किससे मूव कर रहा होता है, ट्यूब्स के अंदर, ये वाले ट्यूब्स, ठीक है। ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स ऑफ द डायलाइजर एंड डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड दिस ट्यूब। अब ये जो डायलिसिस फ्लूइड है वो इस ट्यूब्स के गिर्द क्या कर रहा होता है, मूव कर रही होती है। The waste material move from blood to dialysis fluid. अब ये जो ब्लड के अंदर जो नालियों से ब्लड गुजर रहा है, इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होगा वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएगा जो इसके अराउंड है, ठीक है। अब बाकी जो मटेरियल जो वेस्ट है वो तो चला गया डायलिसिस फ्लूइड में। अब जो इस नालियों में जो ब्लड होगा वो होगा क्लियर। अब ये सब वापस क्या करेंगे हम, ये वापस हम बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह ये क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है ब्लड, हम इसको क्या कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। उस अमल को हम डायलिसिस कहते हैं। ये अमल ये देखिए इस तरह ये डायलिसिस फ्लूइड है, यूज डायलिसिस। यहाँ पर ये सारे जो मटेरियल है नाइट्रोजनस वेस्ट ये क्या आ जाता है, आ जाता है। लेकिन ये जो क्लीन ब्लड होता है वो इन नालियों से होता हुआ वापस क्या करता है, अपनी बॉडी में एंटर हो जाता है। दूसरी जो ट्रीटमेंट है जो हम कर सकते हैं वो है किडनी ट्रांसप्लांट, यानी हम किडनी को चेंज कर दें, किडनी ट्रांसप्लांट कर दें, ठीक है।
कि दूसरी किडनी लगवाना है, ठीक, वो इसका एक और हल है, लास्ट हल। दिस मेथड इज यूज्ड एट द लास्ट स्टेज ऑफ किडनी फेलियर, यानी जब किडनी मुकम्मल मतलब नकारा हो जाए, जब कोई ऑप्शन ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन ले सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। इन दिस मेथड क्या होता है, अ किडनी डोनेटेड बाय सम हेल्दी पर्सन, जिसका डोनर मैच हो जाए, जिसका ठीक है, तो उससे हम कहते हैं हेल्दी पर्सन से हम क्या कर लेते हैं, किडनी को डोनेट कर लेते हैं, इज ग्राफ्टेड इन द बॉडी ऑफ पेशेंट, और फिर वो बॉडी जो मरीज होता है उसकी बॉडी में हम क्या करते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। डोनर ऑफ किडनी में बी ब्लड रिलेटिव और एनी अदर, कि जो डोनर है वो उसका रिश्तेदार भी हो सकता है, करीबी दोस्त भी हो सकता है। तो इस तरह इसकी ये दो ट्रीटमेंट, पहले डायलिसिस हो गई, दूसरी किडनी ट्रांसप्लांट, तो इसकी मेन है जिसके जरिए हम ये कर सकते हैं। ये हमारा था मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज के किस तरह। नेक्स्ट में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए